न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+2 करके, तो वो कुछ वैसा है या कुछ अलग है? नहीं, वो ये सब चीजें तो है ही नहीं। मैं आपको पहली बात बता दूं, अच्छा, जो मैं वही बोला ना कि स्टीरियोटाइप बन चुका है। हाँ, तो हम हमेशा उस चीज से रिलेट करके उस चीज को बोलते हैं। हाँ, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि ये एक रॉकेट है, ठीक है, हाँ, तो आप जानते हो ये रॉकेट नहीं है, हाँ, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एस्टेब्लिश कर दिया है क्योंकि आप जानते नहीं थे कि रॉकेट होता कैसा है। हाँ, मैंने आपको ब्लफ किया है, जैसे मैंने बोला मैकॉले ने ब्लफ किया कि एजुकेशन सिस्टम है। मैंने स्टिकर लगा दिया रॉकेट, आप मान लिए रॉकेट, क्योंकि आपने देखा नहीं है, नहीं है, अपने जीने के काल में या अपने पूर्वजों के थ्रू नहीं सुना है, जो आपके जनरेशंस गए हैं पिछले। तो अब आप ये रॉकेट सैकड़ों साल तक, 200-300 साल तक मानते चले आए हो, ठीक है। अब आपको कोई पूछे रॉकेट तो आप बोलोगे ये। अब मैं, अगर एक आदमी मान लीजिए अलग कोई आदमी आता है, कहता है कि नहीं ओरिजिनल रॉकेट ये नहीं है, सच में उसने रिसर्च किया है कि बहुत जमाने पहले, हजारों साल पहले रॉकेट था, ऐसे होता था, ठीक है, और आपको लेके आज के जमाने के हिसाब से वो नया मॉडर्न रॉकेट बनाया, क्योंकि पिछले साल पुराने टाइप का रॉकेट होगा, अब तो नया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो नया रॉकेट होगा। रॉकेट दोनों है, ये एकदम एडवांस रॉकेट है और वो एक लेके आया है। अब आप पूछोगे कि आपका रॉकेट इससे कितना अलग है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सही बात, ये एग्जैक्टली वही आंसर है कि आप जो एजुकेशन सिस्टम में क्लास और लेवल की बात कर रहे हो, इस एजुकेशन सिस्टम जो जेन्युइन हमने बनाया है, जिसको हम कह रहे हैं कि रियल एजुकेशन सिस्टम, और पुराने एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं फेक एजुकेशन सिस्टम, ये सच में फेक है, इससे कुछ रिलेशन इसका नहीं है, और ये सच में ओरिजिनल है। इसमें वो हर बातें हैं जो एजुकेशन में होनी चाहिए। जैसे कि आपने डिफरेंस पूछा, तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि डिफरेंस पहला सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर है क्या, कि जब देखो आपके दुनिया में जो गवर्नमेंट और लोगों ने सेट करके रखा है कि एक इंडस्ट्री है, एयरलाइंस की, रेलवेज की, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो देख रहे हैं, ठीक है, और आपको आपके स्कूल में जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि एजुकेशन का जगह है, या कॉलेज जो है एजुकेशन का जगह है, एजुकेशन का हब है, वो कहते हैं आप इस पे करोड़ों, हजारों, लाखों करोड़ खर्चे करो, पता नहीं कितना पैसा भी है आपके पास, आप कर भी रहे हो। तो यहाँ पे जो आप एजुकेशन दे रहे हो, वो आप इन जो इंस्टीट्यूशंस बना के रखे, डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरलाइंस और वगैरह वगैरह, जो भी IAS बन रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो, जो भी बन रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास मौजूद है, उसके अंदर कैसे जाओगे आप, उसकी तैयारी करा रहा है। और एजुकेशन का ये काम कभी है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो ये काम, लेकिन ये एजुकेशन की काम है ही नहीं। एजुकेशन का काम आपको कभी भी बाहर से कुछ डालना नहीं है, अपनी प्रोपागेंडा को सेट करना नहीं है कि मेरा ये प्रोपागेंडा है, इससे GDP बनता है, इससे पैसा आता है, इसलिए आपका भीड़ जो है लोगों का, यूथ का, वो इसमें से कौन कौन कर सकता है भाई, निकल के आ जाओ। ऐसा नहीं है एजुकेशन का काम। एजुकेशन का काम ये है कि आप जन्म से, आप नेचर की सबसे हाईएस्ट क्रिएशन हो, राइट, है ना, सबसे कीमती चीज हो नेचर में, तो आपके अंदर कीमती होने का रीजन ये है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल नेचर ने देके भेजा है। तो एजुकेशन का काम है वो बाहर निकालना, ना कि कुछ प्रोपेगेंडा अंदर डालना। तो फेक एजुकेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो आपको प्रोपेगेंडा अंदर डाल रहा है कि तुम इसके लिए काम करो ना। आप बोल रहे नहीं हो रहा यार, तुम बेकार हो यार, तुम बेवकूफ हो यार, आपको ये कर रहा है एस्टेब्लिश। अब उसके पेरेंट्स भी बेचारे नर्वस हो जा रहे हैं, बोलते यार यार मेरा बेटा यार बेवकूफ है, और उसकी आप कितना बुरा काम पाप कर रहे हो कि आप उसके पोटेंशियल को वहां पे डिमोरलाइज करके मार दे रहे हो, किल कर दे रहे हो। तो ये फेक एजुकेशन नहीं है तो क्या है? और जो ओरिजिनल है, जो हमने बनाया है, जिसे हम क्लेम कर रहे हैं 100% की ओरिजिनल है, वो आपके इसी डिफरेंस पे काम कर रहा है कि वो आपके अंदर वाली चीज को बाहर निकाल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि फिश के लिए स्विमिंग कभी स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। घोड़े के लिए वो स्विमिंग स्पोर्ट्स हो सकता है, वो बोल देगा कि मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन स्विमिंग के लिए हेलो, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स, ये उसका लाइफ है। वो उसमें जिएगा, खाएगा, पिएगा, एग्जिस्ट करेगा, और उसमें वो डेवलपमेंट भी करेगा। वो आपके लिए वो सारी चीजें, पॉसिबिलिटीज देना चाहेगा दुनिया को जो पानी से निकाला जा सकता है। तो हमें इसी तरह काम करना है कंस्ट्रक्टिव। और एजुकेशन का एक्चुअली मोरल यही है, जो आप नालंदा तक्षशिला की बात सुनते क्यों इतना डेवलप्ड आपको फील होता है, क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर्स पे काम करते थे। अब मॉडर्न वर्ल्ड है, थोड़ा चीजें चेंज है, तो आपको थोड़ा चेंजेस उससे करना होगा, लेकिन बेसिक्स तो वही होंगे, ठीक है। हाँ, पुराने आप वो सेम स्ट्रक्चर पे नहीं काम कर सकते, लेकिन मॉडर्न जमाने के हिसाब में निरंतर आप पैरेलली समन्वय बना के आज के मॉडर्न के हिसाब, समय के हिसाब से आपको वैसे ही स्ट्रक्चर चाहिए, ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम वो काम कर रहे हैं। जैसे आपने पहले कभी सुना होगा कि
हम बोलेंगे कि बहुत बड़े धनुधारी हैं। हाँ, हमने कभी ये नहीं कहा कि अर्जुन बहुत बड़े राजा हैं, ठीक है। हमने कहा बहुत बड़े गदाधारी हैं। हमने ये नहीं कहा कि भीम बहुत बड़े राजा खानदान से आते हैं। तो वो पैसे मेंशन क्यों नहीं हो रहे थे? क्यों उनके एसेट वो पैसे क्यों नहीं थे? उनके एसेट उनके वो काम क्यों थे? उनके वो पोटेंशियल क्यों थे? तो आज तो आप गदाधारी और वो ऐसे नहीं बनाएंगे आप। आज का डिमांड अलग है, चीजें अलग है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, पूरा अर्थ आगे बढ़ चुका है। तो उसके हिसाब से नेचर भी आपसे कुछ अलग डिमांड करता है भी, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे फ्रेम किया है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप पुराना वाला जो सिस्टम है उसको गुरु को लेके अलग अलग फिर से एक स्टिकर है वो, ठीक है, जो कुछ लोग जबरदस्ती चिपकाना चाहते हैं, बोलते गुरुकुल ला दो, गुरुकुल ला। वो अब जानते ही नहीं बेचारे, वो क्या समझेंगे, है ना। वो इसीलिए उनको लगता है कि कुछ पुराना वाले में अच्छा होगा, शायद वही चिपका दो। ऐसे नहीं होता है काम। इट डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए, जो हमने दिया है, ठीक है। और इसीलिए आज हम ये एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर डिफरेंशियल जो मैंने आपको बताया कि क्या है, कि हम लोग अंदर से बाहर निकाल रहे हैं पोटेंशियल को। स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों ने भी ये मेंशन किया है अपने बातों में कि द नॉलेज रिसाइड विद इन यू। हाँ, राइट। तो ये बातें नहीं थी, इसमें बहुत आपको गहराई से जाके सोचने वाली चीजें हैं। आपने सोचा नहीं, बस मिस कर दिया आपने, ठीक है। आप उनके नाम पे सिर्फ मूर्तियां बनाते रहे और ऑर्गेनाइजेशंस बनाते रहे और विवेकानंद मेमोरियल खोलते रहे, स्कूल खोलते रहे, रामकृष्ण मिशन, उनके नाम पे फंड लेते रहे, यही सब करते आए हो आप। चाहे वो रविंद्रनाथ हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, या फिर विवेकानंद जी हो, एक जितने भी महान लोग हैं, सबके नाम को सिर्फ यूटिलाइज किया गया है। आज के हिसाब से जो फेक वैल्यू क्रिएट हुआ है पैसा, उसके लिए जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपके अंदर था, नेचर के द्वारा दिया गया था, उसको तो आपने खत्म ही कर दिया। इस पैसे के सामने उसको रिप्लेस कर दिया आपने। और यही रीजन है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन बेरोजगार के नाम को लेके डो रहा है, बेचारे का वैल्यू कम है, खाने के बिना मर रहा है, रोटी के बिना। महात्मा गांधी ने भी एक बहुत अच्छा बात कहा था कि मैं बिहार जब जा रहा था इस काम के सिलसिले में, तो मैंने एक पानी के टंकी पे देखा था, वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, उसका एक रीज़न है, इस रिसर्च से ही रिलेटेड है वो। बताइए। तो मैं बताऊंगा, मैं पहले ये बता दूं मेंशन आपको कि मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि दिस अर्थ हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड, बट द अर्थ डज नॉट हैव अ सिंगल थिंग दैट यू ग्रीड। ये बहुत अच्छा लाइन था उनका। मैं किसी व्यक्तिगत उन आदमी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, महात्मा गांधी कैसे थे नहीं थे या उनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं उनके उस बात के बारे में बोल रहा हूँ। और वही जरूरी है। राम जी से ज्यादा राम जी के बात और उनके काम की जरूरत है। विवेकानंद जी से ज्यादा उनके काम और उनके मोरल्स की जरूरत है। तो ये चीजों को आपको पकड़ना चाहिए, ना कि व्यक्ति को, ठीक है। तो आप उस पर जाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें इस तरह से हैं।